नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा ज्योति। एक बार फिर से लेकर आई हूं बिहार इलेक्शन डायरी और इस बार डायरी से कहानी निकली है लालू और नीतीश कुमार के दोस्ती की और बाद में इसके दुश्मनी में बदल जाने की। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सूबे का सियासी माहौल और गर्माता जा रहा है। एक बार फिर सुर्खियों में वही पुराना मुकाबला है लालू राज बनाम सुशासन बाबू का। 3 दशकों से ज्यादा वक्त से बिहार की राजनीति इन्हीं दो नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले दोस्ती वाला रिश्ता दुश्मनी में बदल गया, जिसके पीछे है गेस्ट हाउस विवाद, जिसने दोस्ती को दुश्मनी में बदला और बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए नई दिशा दे दी। पिछले कुछ दशकों से बिहार की जनता सिर्फ 2 नेताओं को ही गंभीरता से ले रही है, लालू यादव और नीतीश कुमार को। करीब 13 करोड़ की आबादी वाले बिहार में आज भी 78 वर्षीय लालू यादव और 74 वर्षीय नीतीश कुमार का जलवा कायम है। स्वास्थ्य संबंधी वजहों से भले लालू यादव आज जनता के बीच नहीं हैं, लेकिन आरजेडी चलती तो उनके नाम पर ही है। वहीं नीतीश कुमार भी बमुश्किल मीडिया से इंटरव्यू देते हैं, लेकिन जेडीयू को संभाले हुए हैं। हालांकि आरजेडी की बागडोर अब लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने संभाल ली है और उनके निशाने पर रहते हैं चाचा जी यानी नीतीश कुमार। इतिहास में झांकें तो एक वक्त ऐसा था कि लालू यादव के साथ नीतीश कुमार चट्टान बनकर खड़े थे, यानी उनके गहरे दोस्त थे। लेकिन 1992 में ऐसा क्या हुआ जिसने लालू नीतीश की दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ दी और उनकी जोड़ी टूट गई। आइए आपको बताते हैं गेस्ट हाउस वाला वो किस्सा। 1974 के बिहार छात्र आंदोलन के दौरान राजनीति में एंट्री लेने वाले दोनों राजनेताओं के सियासी सफर में कई मोड़ आ चुके हैं। शुरुआत के दिनों में दोनों एक दूसरे का सहारा बने, उनके बीच अच्छी बनती थी, अच्छी दोस्ती थी। लेकिन सत्ता की महत्वाकांक्षा और विचारधारा की लड़ाई ने दोनों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। 1992 के दिसंबर महीने में दिल्ली के बिहार भवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने बिहार की राजनीति 360 डिग्री घुमा कर रख दी। ऐसा क्या हुआ था उस दिन? दरअसल इसी साल केंद्र में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी। नीतीश भी भूतपूर्व मंत्री बनकर रह गए थे। दिल्ली स्थित गेस्ट हाउस में लालू यादव अपने सहायकों के साथ ठहरे हुए थे। तभी नीतीश कुमार की अगुवाई में एक गुट लालू यादव से मिलने पहुंचा। यह गुट चाहता था कि लालू यादव उनके कुछ काम करे। ग्रुप टू डू लिस्ट यानी कुछ कार्यों की फेहरिस्त लेकर आए थे जो नीतीश गुट चाहते थे कि ये काम लालू यादव करवाएं। गेस्ट हाउस में शिवानंद तिवारी, वृषण पटेल और ललन सिंह और भाजपा नेता सरयू राय जैसे नेता मौजूद थे। सरयू राय गेस्ट हाउस के दूसरे कमरे में बैठे थे। अचानक सरयू राय को ऐसा लगा कि जिस कमरे में मीटिंग हो रही है वहां से तेज तेज आवाज आ रही है। तू मैमे की आवाज आने लगी थी। लालू यादव किसी पर आंख बबूला हो रहे थे। दरअसल उनका गुस्सा किसी और पर नहीं बल्कि ललन सिंह पर फूटा था। आनन फानन में सरयू राय अपने कमरे से निकलकर मीटिंग रूम में दाखिल हुए, जहां तत्कालीन सीएम लालू यादव, नीतीश कुमार और अन्य नेता बैठे हुए थे, लेकिन सबके चेहरे गुस्से में थे, लाल थे। सरयू राय वीवीआईपी दरवाजे पर धक्का मुक्की होते देखा था। लालू यादव अपने सुरक्षा कर्मियों को आवाज लगा रहे थे, पकड़ के फेंक दो, बाहर ले जाओ, घसीट के, तू निकल बाहर, बाहर निकल। लालू यादव ऐसा कुछ कह रहे थे। यह बात लालू यादव ललन सिंह के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। जब तक बहस और बढ़ती तब तक नीतीश कुमार अपने साथ आए लोगों के साथ वहां से निकल गए। कमरे के बाहर निकलते हुए नीतीश कुमार हल्की आवाज में बड़बड़ा रहे थे। वे बोल रहे थे, अब साथ चलना मुश्किल है। इस पूरे घटनाक्रम का जिक्र दिवंगत पत्रकार संकर्षण ठाकुर ने अपनी किताब सिंगल मैन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ नीतीश कुमार ऑफ बिहार और द ब्रदर्स बिहारी में किया है। संकर्षण ठाकुर की माने तो ललन सिंह को अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं रहता था। उनकी जुबान बहुत जल्दी कड़वाहट में बदल जाती थी और वह बेइज्जती पर उतारू हो जाते थे। उन्होंने तब या कभी पहले कुछ ऐसा कहा होगा कि लालू यादव भड़क गए। लालू के नाम नीतीश की चिट्ठी का भी एक किस्सा है। कहानी आगे बढ़ती है। लालू यादव से अपमान का घूंट सहने के बाद नीतीश कुमार ने बीजेपी नेता सरयू राय को एक चिट्ठी लिखने के लिए कहा।
उन्होंने सरयू राय से लालू यादव के नाम एक चिट्ठी लिखकर इस बात का जिक्र करने को कहा कि आखिर यह नौबत क्यों आई है कि वो यानी नीतीश कुमार अब उनके साथ यानी लालू यादव के साथ मिलकर राजनीति नहीं करना चाहते। नीतीश जल्द से जल्द यह चिट्ठी किसी अवसर पर दुनिया से साझा भी करना चाहते थे। हालांकि कुछ सालों तक यह चिट्ठी गुमनामी के बस्ते में ही कैद रहा। आखिरकार बिहार के वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत ने राजनेताओं की चिट्ठियों पर आधारित एक किताब में इस चिट्ठी का पूरा राज खोलकर रख दिया। चिट्ठी में नीतीश कुमार लिखते हैं, मेरा मानना है कि आप गंभीर मसलों पर चर्चा करने के बारे में संजीदा नहीं हैं। पार्टी, सरकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति आपका रवैया ऐसा है कि उद्देश्यपूर्ण बातचीत के लिए कोई गुंजाइश या मौका नहीं रह गया है। जनता दल और यह सरकार अनगिनत कार्यकर्ताओं के संघर्ष का नतीजा है और हम सब उस संघर्ष का हिस्सा रहे हैं जिसकी वजह से आपको सत्ता मिली। विपक्ष के नेता के तौर पर आपके चयन और मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने में मैं आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा और आपकी सरकार का बचाव भी करता रहा। लेकिन इस सरकार ने हमारी सभी आशाओं को झुठला दिया है। यह सरकार आपके इर्द गिर्द सत्ता लोलुप गुटों के लिए खेल का मैदान बनकर रह गई है। एक दूसरे को भाई मानने वाले नीतीश और लालू के बीच दूरियां बढ़ने की एक और बड़ी वजह थी। संकर्षण ठाकुर ने एक किताब में लिखा है कि लालू यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग आ गए थे जो नीतीश कुमार के खिलाफ उनके कान भर रहे थे। इस मंडली में उन्होंने नाम लिया है यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे रंजन यादव, हरियाणा के एक व्यवसायी प्रेम गुप्ता, अनवर अहमद थे। बची खुची कसर उनके 2 साले सुभाष और साधु यादव पूरी कर रहे थे। बता दें कि कुछ पत्रकार भी थे जो लालू यादव को सलाह देने के लिए तत्पर रहते थे। ठाकुर ने आगे किताब में लिखा है कि इन लोगों ने लालू यादव के मन में नीतीश कुमार के प्रति जहर भर दिया। इन लोगों ने लालू यादव को कहा कि नीतीश कुमार की नजर आपकी यानी लालू यादव के सिंहासन पर है। इसके बाद ही लालू यादव ने यह कहना शुरू कर दिया कि इसके पेट में दांत है, यानी नीतीश कुमार के पेट में दांत है। इसके बाद साल 1993 में लालू यादव ने राज्य की जनता को लुभाने के लिए पटना स्थित गांधी मैदान में गरीब रैली का आयोजन किया। इस रैली को लेकर नीतीश कुमार से लालू यादव ने कोई बातचीत नहीं की और न ही उन्हें रैली का निमंत्रण भेजा। शहर में रैली के लिए प्रचार में पोस्टर लगे, लेकिन उसमें नीतीश कुमार का चेहरा गायब था। मतलब साफ था कि अगर नीतीश कुमार ने लालू यादव के आगे सरेंडर नहीं किया तो वो उनकी राजनीति पर ग्रहण लगा सकते हैं। नीतीश कुमार यह सारा घटनाक्रम खामोशी से देख रहे थे। इस बीच 1993 में कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर के सुझाए संशोधनों को अमली जामा पहनाने की मांग की। नीतीश कुमार की मांग को लालू यादव ने टाल दिया। वहीं बिहार में यह अफवाह फैल रही थी कि कोटा लिस्ट से कुर्मियों और कोयरियों को निकाल दिया जाएगा। लालू यादव ने इस अफवाह को गंभीरता से नहीं लिया। गैर यादव पिछड़ों का आक्रोश अब लालू यादव के खिलाफ बढ़ने लगा था। गैर यादव जातियों का आक्रोश साल 1994 में फूट पड़ा। कुर्मी समुदाय के बैनर तले लोग गांधी मैदान में इकट्ठा हुए। इस रैली का नाम दिया गया कुर्मी चेतना रैली। कुर्मी जाति के सीपीआई विधायक सतीश कुमार की अगुवाई में देश भर से 57 कुर्मी नेताओं को आमंत्रित किया गया। नीतीश कुमार भी इस रैली में आने वाले थे क्योंकि उन्हें न्योता भेजा गया था। इस रैली ने लालू यादव की बेचैनी बढ़ा दी। वे घर से बैठकर ही रैली की पूरी रिपोर्ट ले रहे थे। उनकी दिलचस्पी महज इस बात में थी कि क्या नीतीश कुमार इस रैली में शामिल होने वाले हैं या नहीं। संकर्षण ठाकुर की किताब द ब्रदर्स बिहारी के अनुसार लालू यादव ने रैली की तारीख तय होने से पहले नीतीश कुमार को मैसेज भिजवाया था कि इस रैली में उनकी हिस्सेदारी को विश्वासघात माना जाएगा। एक अणे मार्ग के पीछे की लॉन में अपने साथियों के साथ बैठकर लालू यादव एक सिपाही की वॉकी टॉकी पर लगातार रैली की रिपोर्ट ले रहे थे। वो पूछ रहे थे, आया कि नहीं नीतीश्वर, पता लगाओ कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ अपने मित्र विजय कृष्ण के छज्जू बाग स्थित मंत्री आवास में बैठे नीतीश कुमार इस असमंजस में थे कि वो रैली में शामिल हो या ना हो। आखिरकार नीतीश कुमार ने गांधी मैदान जाने का फैसला कर लिया। दोपहर करीब 3 बजे नीतीश कुमार कुर्मी चेतना रैली के मंच पर थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के लालू यादव पर निशाना साध दिया।
उन्होंने कहा कि जो सरकार हमारे हितों को नजरअंदाज करेगी वो सत्ता में नहीं रह सकती। नीतीश कुमार ने इन शब्दों के जरिए यह बता दिया था कि उन्होंने एकला चलो रहने का मूड बना लिया है। इसी साल समता पार्टी का गठन हुआ। जॉर्ज फर्नांडिस की लीडरशिप में नीतीश कुमार ने इस नई पार्टी को ताकत दे दी। 1990 के बाद बिहार में राजनीति लालू और नीतीश के इर्द गिर्द ही घूमने लगी। हालांकि 2015 में नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ हाथ मिलाया, गठबंधन किया। विधानसभा में महागठबंधन की सरकार भी बनी, लेकिन महज 2 साल बाद ही नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़ दिया। 2025 का भी चुनाव होने हैं और अभी चर्चा केवल 2 ही नेताओं की हो रही है। हालांकि बिहार के युवाओं के पास अभी अनेक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन लालू राज बनाम सुशासन की सरकार के बारे में ही जिक्र हो रहा है और लालू यादव पर विपक्ष उनके जंगल राज की कहानी कहकर उन पर हमलावर भी है। तो आज थी ये कहानी नीतीश और लालू यादव के दोस्ती और फिर बाद में इसके दुश्मनी में बदल जाने की। हम इलेक्शन डायरी में फिर लेकर आएंगे कोई नया किस्सा। तब तक आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। और हाँ, आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और यदि कोई और किस्सा आप सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वो कहानी आप तक लेकर ज़रूर आएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।